हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुम। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है डीएसपी निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिस्क है भी या नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का नाम है डीएसपी निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, यानी कि ये जो फंड एक हेल्थ केयर का फंड है। तो अगर इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है हेल्थ केयर के जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो फंड है एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 2 जून 2025 को और क्लोज जाएगा 16 जून 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है अनिल जी और दीपेश जी है। और इस फंड के जो बेंचमार्क है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर में जितने भी हेल्थ केयर के स्टॉक्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को कि ये जो इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये जो इंडेक्स पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है, फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले बता दूं अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आता हूं। और अगर आप इस फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए म्यूचुअल फंड अकाउंट। तो मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में एक लिंक दे देता हूं रुपीजी का, जहां पे जाकर आप फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी एनुअल चार्जेस भी नहीं है, तो फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इसके बेंचमार्क को समझते हैं जिसका नाम है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में ये कुछ स्टॉक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका वेटेज है 21.20% का। सिप्ला लिमिटेड जिसका वेटेज है 9.36% का। मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड जिसका वेटेज है 8.76% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं वो हेल्थ केयर और फार्मा के कंपनीज हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं ये जो इतने भी कंपनीज है और जितने भी इंडिया में फार्मा के कंपनीज है, हेल्थ केयर के कंपनीज है, वो पास्ट में परफॉर्म करा या नहीं करा है। उस सभी कंपनीज के अगर एवरेज रिटर्न को अगर देखना है तो इस इंडेक्स के रिटर्न को अगर हम देख लेंगे तो सारा चीज पता चल जाएगा। यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 18.03% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 21.13% का रिटर्न दिया हुआ है। सेंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 15.02% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखोगे 5 ईयर का तो मेरे को पसंद आ रहा है, यानी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका फ्यूचर ग्रोथ है भी या नहीं है। उसको समझने के लिए मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। उससे पहले बता दूं ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो उसे आप उसी वे में लेना, किसी टिप्स के बेसिस पे मत लेना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने लेवल पे रिसर्च करना, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। सबसे पहले बात करूं इस फंड का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है, तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो फंड एक हेल्थ केयर फंड है। हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब किसी भी पर्सन का अगर हेल्थ खराब होता है तो कहां जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर क्या करता है? उनको कोई ना कोई दवाई रिकमेंड करता है। वो दवाई कौन बनाता है? कोई ना कोई हेल्थ केयर कंपनी ही बनाता है। तो दैट मीन्स कि जब तक मनुष्य अवेलेबल है तब तक दवाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और दवाई को बनाएगा कौन? हेल्थ केयर कंपनीज बनाएगी। तो फ्यूचर ग्रोथ तो है। तो जब तक ह्यूमन रहेगा तब तक हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। भले ही स्लो ग्रोथ हो, फास्ट ग्रोथ हो, ये डिपेंड नहीं करता। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका गोल है, लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो आपको एक रिटर्न दे सकता है। बाकी आप क्या सोचते हो इस फंड के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्री में अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक में वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया हूं, जहां से जाकर ओपन कर सकते हो। मिलेंगे इस तरीके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।